नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी के अंतर्गत इकाई नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र के बारे में आगे हम चर्चा कर चुके हैं। जहाँ से चर्चा करना बाकी है वहाँ से हम इस इकाई की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई थी और जब से वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। यहाँ पर एक शब्द आया है विशेषता, यानी कि खूबी। विशेषता का मतलब होता है खूबी। और दूसरा एक शब्द आया है परवरिश, उसका मतलब होता है पालन पोषण। तो शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी खूबी थी कि एक सामान्य परिवार में उनका पैदा होना, मतलब उनका जन्म हुआ था और सामान्य परिवार में ही उनका पालन पोषण हुआ था। उनको पाल पोष के बड़ा किया उनके परिवार के सभ्यों ने। जब वे देश के प्रधानमंत्री यानी कि वड़ा प्रधान के महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे तब भी वे सामान्य व्यक्ति ही बने रहे। एक कृषक परिवार में उनका जन्म हुआ था, तो वे कृषक परिवार में लोग कैसे जीवन जीते हैं उन्हीं के प्रकार सामान्य किसान की तरह ही वे प्रधानमंत्री वड़ा प्रधान बने रहे। यानी कि वड़ा प्रधान होते हुए भी वे किसान की तरह जीवन जीते रहे। विनम्रता, सादगी, सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। ये विनम्रता, सादगी, सरलता ये एक प्रकार के गुण हैं जो व्यक्ति में पाए जाते हैं। विनम्रता यानी कि विनय, किसी के कोई दूसरा व्यक्ति हैं उनके साथ बातचीत करना, यानी कि ये जो हमसे बड़ा है तो उनके साथ बड़ों के साथ कैसी बातचीत की जाती है या उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, तो ये है विनम्रता। सादगी यानी कि जीवन जीने की जो कला है वो उसमें जैसे कि कोई हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं सरपंच का या सभ्य का। तो इस सामान्य व्यक्ति सरपंच का चुनाव लड़ते हैं और सरपंच बनने के बाद उनके जीवन में जो परिवर्तन आ जाता है, उनके टूटी फूटी झुपड़ी टूटा फूटा घर होता है तो वो घर में भी बदलाव ला देते हैं। या एक सरपंच बनते ही वो 1-2 माल का बंगला बना देता है, गाड़ी ला देता है। तो ये है उनके जीवन का विकास, यानी कि लोगों की आवक में से ही वह अपना घर गाड़ी ऐसा ला देता है। तो ये है उनके जीवन का बदलाव। लेकिन सादगी यानी कि जैसे वे पहले थे वैसा ही जीवन जीते रहना, यानी कि सादगी। सरलता यानी कि सरल स्वभाव के लोग, किसी को भी ऊंचे आवाज़ में नहीं बातचीत करना। वो व्यक्तित्व 2 प्रकार के होते हैं, तो एक है बाह्य व्यक्तित्व और दूसरा है आंतरिक व्यक्तित्व। बाह्य व्यक्तित्व यानी कि हमारा जो देखाव, हमारा जो रहन सहन, हमारी जो रहनी करनी, हमारे जो कपड़े लते यानी कि वाड़ कपड़े या पैरों में चप्पल जूते, ये जो सब पहरवेश हैं, ये जो बाह्य व्यक्तित्व कहा जाता है। और आंतरिक व्यक्तित्व यानी कि हमारे जो गुण होते हैं, हमारे अंतर जो गुण होते हैं, हम लोगों के साथ कैसा वर्तन व्यवहार करते हैं, वो जो गुणों के आधारित जो व्यक्तित्व होता है उसे आंतरिक व्यक्तित्व कहा जाता है। तो उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। यानी कि गुणों जो आंतरिक व्यक्तित्व था उनका, वो लोगों को अपनी ओर खींचता है। आकर्षण यानी कि अपनी ओर खींचना, वैसा आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व
बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। यानी कि ये जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, उनका व्यक्तित्व बापू से करीब यानी कि बापू से मिलता जुलता, महात्मा गांधी जी जिस आदर्शों के साथ जी रहे थे उन्हीं आदर्शों से ये लाल बहादुर शास्त्री का आदर्श भी मिलता जुलता था, उनका जीवन भी मिलता जुलता था। इससे प्रभावित यानी कि इसकी असर से लाल बहादुर शास्त्री ने 1921 में अपनी पढ़ाई भी छोड़ी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहें और औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहें। यानी कि शास्त्री जी भारतीय चिंतकों यानी कि भारत के विचारकों, लोगों को दौड़ने वाले, लोगों को मार्ग दिखाने वाले ये जो भारतीय विचारकों थे, उनमें डॉक्टर भगवान दास और महात्मा गांधी, उनका लाल बहादुर शास्त्री पर ऐसा प्रभाव यानी कि उनके आदर्शों का, उनके जीवन जीने की कलाओं का आदर्श यानी कि आचरण, जीवन में आचरण के साथ उतारे हुए जो मूल्य होते हैं, जो आदर्श होते हैं, उनको आदर्शों कहा जाता है। तो ये नीति नियमों को, उनका प्रभाव, उनका असर लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर था और लोगों को इसी तरह का जीवन जीने के लिए प्रेरणा देते थे, प्रेरित करते थे रहे यानी कि प्रेरणा देते थे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की एक उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती हैं कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। यानी कि शास्त्री जी के संबंध में यानी कि शास्त्री जी के जीवन के संबंध में बाइबिल यानी कि ईसाइयों के धर्म पुस्तक जो हैं उनकी एक उक्ति यानी कि उनकी एक पंक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती हैं, यानी कि सच्ची जान पड़ती हैं कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। यानी कि विनम्र लोग होते हैं जो ही उत्तराधिकारी, वारिस यानी कि उत्तराधिकारी, रक्षक होंगे, पृथ्वी के उत्तराधिकारी यानी कि रक्षक होंगे। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 70 वर्ष की थी। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम यानी कि जब शास्त्री जी छोटे थे, 70 वर्ष की आयु शास्त्री जी की थी, तब हमारे देश में अंग्रेजों की गुलामी हेठड़ हमारा देश का समय बीता जा रहा था, यानी कि देश गुजर रहा था। तो शास्त्री जी ने स्वतंत्रता संग्राम में 70 वर्ष की आयु में स्कूल के विद्यार्थी थे, तब उन्होंने ये स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, प्रवेश किया था यानी कि भाग लिया था। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। गांधी जी के आह्वान शब्द आया है, आह्वान यानी कि ललकार, चुनौती, कि अंग्रेजों, हमारा देश गुलाम था तब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की चुनौती यानी कि लड़ने का ललकार, आह्वान, लड़ने के लिए ललकारना, बुलाना। तो ये आह्वान को पर उन्होंने स्कूल की शिक्षा छोड़ दी और स्कूल से बाहर आ गए, यानी कि स्कूल की शिक्षा उन्होंने छोड़ दी। फिर उसके बाद उन्होंने काशी विद्यापीठ में अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री का मन हमेशा के लिए देश की आज़ादी और सामाजिक यानी कि समाज की सेवा करने के कार्यों में लगा रहता था। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में
वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। परिणाम यानी कि उसके परिणाम, ये लाल बहादुर शास्त्री आज़ादी के कार्यों में लगे रहते थे, सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते थे। उसके परिणाम स्वरूप, उसके फल स्वरूप उन्होंने 1926 में लोक सेवा मंडल नामक संस्था में शामिल हुए, यानी कि भाग लिया, जिसके वे जीवन भर सदस्य जब तक जीते रहें तब तक वे सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद वे शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया। यानी कि इस सेवा मंडल में जुड़ने के बाद शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप, यानी कि गांधी जी के विचारों के अनुसार योग्य अनुरूप, यानी कि अनुसार योग्य अछूतोद्धार, यानी कि अछूत जाति के जो लोग होते हैं, जो छुआछूत का जो कलंक रूप जो एक प्रथा थी, उनका उद्धार करने के लिए, उनको नाबूद करने के काम में अपने आप को लगाया। अस्पृश्यता जाति अछूतोद्धार, यानी कि अस्पृश्यता के जो नीति नियम हमारे देश में थे, उनको नाबूद करने में अपने आप को लगाया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। यानी कि यहाँ से शास्त्री जी ने अपने जीवन जीने का एक नया अध्याय, यानी कि नया पाठ प्रकरण की शुरुआत हुई। यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ने का एक अवसर, यहाँ पे प्रसंग, यहाँ से अवसर उनको मिला। यहाँ से उनकी राजनीतिक शुरुआत होती है। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। यानी कि 1930 में नमक कानून आंदोलन, यानी कि ये जो अंग्रेज़ों ने जो नमक हमारे देश में नमक दरिया किनारे पर नमक पकाया जाता था, तो उन पर भी टैक्स लगाया था अंग्रेज़ सरकार ने। तो गांधी जी ने अपने हमारे देश के लोगों को प्रेरित करके उस कर्ज के टैक्स के नियम को नाबूद करने के लिए आंदोलन छेड़ा था, आंदोलन चलाया था। तो उसमें शास्त्री जी ने भाग लिया। उसके परिणाम स्वरूप उसके लिए उनको, शास्त्री जी भी उसमें जुड़े थे, तो शास्त्री जी को उसके लिए जेल में जाना पड़ा। और यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा, यानी कि जेल जाने का क्रम जो है, जेल जाना पड़ा तो वो क्रम की शुरुआत हुई है शास्त्री जी को। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, जब हिंद छोड़ो आंदोलन जो चल रहा था 1942 में, वहाँ तक शास्त्री जी को जेल जाना पड़ा। इन 12 वर्षों के दौरान, यानी कि 12 वर्ष के समय दौरान, यानी कि समय दरमियान, उस 12 वर्ष के समय दौरान वे 7 बार जेल गए। यानी कि 12 वर्षों के दरमियान वो कितनी बार जेल गए, तो कि 7 बार शास्त्री जी जेल में गए थे। इसी से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। यानी कि उससे अंदाज़ा, यानी कि अनुमान लगाया जा सकता है कि शास्त्री जी के अंदर जो देश की आज़ादी, यानी कि देश को आज़ाद करने की जो लगनी थी, ललक यानी कि लगनी थी, वो लगनी, तीव्र इच्छा वो शास्त्री जी के अंदर कितनी थी, उसका अनुमान भी लगाया जा सकता है। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। यानी कि शास्त्री जी की दूसरी जेल यात्रा 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए शास्त्री जी को जेल जाना पड़ा था।
और सन 1942 की उनकी जो जेल यात्रा थी वो कितने 3 सालों की, 3 साल तक उनको जेल में रहना पड़ा। 1942 की जेल यात्रा, हिंद छोड़ो आंदोलन के लिए उनको 3 साल की जो जेल यात्रा करनी पड़ी थी वो सबसे जीवन की सबसे लंबी जेल यात्रा थी। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। यहाँ पर शब्द आया है दौरान, दौरान यानी कि दरमियान, और दूसरा शब्द है रचनात्मक कार्यों, यानी कि गांधी जी द्वारा निश्चित किए हुए कार्य, रचनात्मक यानी निश्चित, रचे हुए यानी कि निर्माण किए हुए कार्यों, और दूसरा शब्द है पदाधिकारी यानी कि किसी पद के अधिकारी, अधिकारी के रूप में। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि इस समय के दरमियान शास्त्री जी जहाँ एक और गांधी जी द्वारा निश्चित किए हुए यानी कि गांधी जी द्वारा बताए हुए निर्माण किए हुए कार्यों में लगे रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर एक लोक सेवा मंडल के सदस्य के रूप में जन सेवा के कार्यों करने का पद के अधिकारी के रूप में भी उन्होंने जन की सेवा यानी कि लोगों की सेवा के कार्यों में लगे रहे थे, यानी कि लोगों के सेवा का कार्य करते रहे थे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे, यानी कि 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय यानी कि प्रांतीय शब्द है तो प्रदेश कांग्रेस यानी कि संयुक्त प्रदेश कांग्रेस के कमेटी यानी कि समिति, सचिव यानी कि प्रधान प्रमुख जो इस कमेटी के मेंबर होते हैं उसका उपला अधिकारी, उसका प्रधान के रूप में वो बनाए गए यानी कि चुने गए। इस पद पर वे 1938 तक यानी कि 1938 तक इस पद पर वे रहे, इस पद का कार्यभार संभालते रहे, कार्यभार संभाला। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, यानी कि किसानों के प्रति उनके मन में लगाव यानी कि संबंध, किसानों के साथ उनका विशेष संबंध था। इसीलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि किसानों के साथ वे शास्त्री जी विशेष प्रकार के संबंध थे और किसानों के साथ जो दूसरे सभ्य थे उसके अतिरिक्त उनका संबंध अधिक निकट था। किसानों की जो दशा थी, किसानों की जो समस्याओं थी उसको शास्त्री जी अधिक जानकार थे, अधिक जानकारी शास्त्री जी को थी, किसानों के अधिक निकट थे। इसीलिए किसानों की समस्याओं का अध्ययन यानी कि किसानों की समस्या का किसी समस्याओं का समाधान करने वाली, समस्याओं को दूर करने वाली, अभ्यास करने वाली कमेटी का यानी कि समिति का अध्यक्ष यानी कि संस्था का प्रधान प्रमुख उनको बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर था। पूरी लगन यानी कि पूरा ध्यान देकर ये जो अभ्यास करने की जो कमेटी बनाई, समिति बनाई, उस समिति में उन्होंने पूरी लगन से, पूरा उत्साह से, पूरा ध्यान देकर इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया और रिपोर्ट प्रस्तुत किया, यानी कि ये जो अभ्यास करके जो अहवाल प्रस्तुत किया जाता है, अहवाल दिया जाता है, तो उन्होंने पूरी लगन से अपना अहवाल प्रस्तुत किया जिसमें जमींदारी यानी कि जो हमारे देश में जमींदारी प्रथा चल रही थी, तो जमीन के मालिक कोई और होता है और खेडूत को सिर्फ
खेती ही उसमें उस ज़मीन पर मेहनत ही करना पड़ता था और जो उनका जो फल मिलता था वो ज़मीन के जो जिसके नाम पर ज़मीन होती थी उसको ही उनका सारा जो नफ़ा मिलता था, जो ज़मीन का उपज मिलती थी वो ज़मीन जिसके नाम पर होती थी उसको ही मिलता था। तो उस जमींदारी प्रथा का उन्मूलन यानी कि जड़ मूल से उसको जमींदारी प्रथा को नष्ट करने पर भार देना यानी कि बल देना, जमींदारी प्रथा पर उन्होंने नाबूद करने पर उन्होंने भार दिया, उन पर बल दिया। तो विद्यार्थी मित्रों, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री इकाई के बारे में आज हम यहाँ तक चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो बाकी हैं उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। अस्तु।